आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग जी सबको। गुड इवनिंग। इवनिंग तो अभी हुई नहीं, कर आफ्टरनून। सबको गुड आफ्टरनून भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये अन अकेडमी प्लस का ये आज का डाउट चैलेंज चल रहा है, जिसके अंदर जो मैक्सिमम डाउट्स पूछेंगे ऐसे टॉप 100 लर्नर्स को अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। आज इसका लास्ट डे है, तो इसको देख लीजिएगा भाई। आ जाइए, करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। वॉइस की प्रैक्टिस चल रही थी अपनी। 65 के करीब शायद क्वेश्चन अपन ने कल किए थे। आज अपना टारगेट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा के चल रहे हैं अपन। चलो जी। नीरज कह रहा है 80। 80 छोड़ो, 80 से भी ज़्यादा करें, 85 कर लेते हैं आज। और बताओ, ठीक है? चलो जी, आओ करते हैं शुरुआत। ये जो पहला है जी, पहले जो 3-4 सेट होंगे, 4 सेट है मेरे ख्याल। CGL 2019 टीयर 2 15 नवंबर। पेपर की डेट इसलिए दी है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो बड़े आसान लग रहे हैं, ये कहीं सर ने घर से तो नहीं बना लिए इतने आसान आसान। कहीं सर ये दिखाना चाह रहे हो कि भैया हमने पढ़ाया तो देखो कितना ईजी लगता है। ठीक है, इसलिए पेपर की डेट आपको स्पेशली मेंशन करके आप चाहें तो टैली कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। ठीक, आइए जरा। उधेड़ दो बस फटाफट। हैज ब्रोकन दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज है प्लस बीन प्लस V3 से बनेगा। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, टिक करिए, आगे बढ़िए। रिफ्रेश कर लो रोहित, रिफ्रेश कर लो एक बार, क्लास से बाहर जाके वापस। विल बी कैप्चर्ड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। ये विल प्लस बी प्लस V3, फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा एक्टिव में, विल प्लस में V1 बनेगा। यानी ये दो ऑप्शन हो गए रेस से बाहर। पहले था बाय के साथ फॉरेस्ट ऑफिसर, अब ये सब्जेक्ट बनेगा फॉरेस्ट ऑफिसर। थर्ड ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए। वॉज स्विच्ड ऑफ दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये V2 से बनेगा। एक में ही है, टिक करिए, आगे बढ़िए। वॉज सरप्राइज दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, एक्टिव भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। यानी ये दो ऑप्शन गए। V2 वाला कौन सा, यही दो है। पहले था बाय द एंडिंग ऑफ द प्ले, अब ये बाय के साथ वाला सब्जेक्ट बन जाएगा, एंडिंग ऑफ द प्ले ये बनेगा सब्जेक्ट। ऑडियंस ने सरप्राइज नहीं किया, प्ले के एंडिंग ने सरप्राइज किया ऑडियंस को। स्कोर दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, वॉज वर प्लस में V3 से बनेगा। ये दो ऑप्शन चले गए रेस से बाहर। अब पहले क्या था, टीम सब्जेक्ट था, तो बाय आर टीम बनेगा। इसमें बाय आर टीम आ रहा है, ये वाला आएगा जी। वॉज अरेस्टेड दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, एक्टिव में V2 से बनेगा। ये वाले दोनों ऑप्शन तो गए रेस से बाहर। अब बाय मुंबई पुलिस, ये पहले बाय के साथ था, तो अब ये सब्जेक्ट बनेगा मुंबई पुलिस। फोर्थ ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए। ए वालों निकम्मो, टेररिस्ट ने मुंबई पुलिस को अरेस्ट कर लिया।
अरे लग रहे हैं बिल्कुल हलवा, लग रहे होंगे अब तो फ्री के नंबर। वर फॉर गिवन दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, पहले एक ही ऑप्शन में टिक करिए, आगे बढ़िए। विल बी सेंट दिया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगा, विल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, विल सेंट ढूंढिए किस में आ रहा है, एक में आ रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। वाई डिड द एडिटर गिव, पास्ट इंडेफिनिट है ये, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है ये, पास्ट इंडेफिनिट किसमें है, ये नहीं है पास्ट इंडेफिनिट, ये नहीं है पास्ट इंडेफिनिट, ये वाला है वॉज गिवन, वॉज गिवन। अच्छा, पहले है वाई डिड द एडिटर, अब ये एडिटर एडिटर सब्जेक्ट था, अब ये बाय द एडिटर से बनेगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन, टिक करिए, आगे बढ़िए। यहाँ तो एडिटर ही दे दिया रूड कमेंट ने, अब रूड कमेंट दे दिया एडिटर ने कि एडिटर दे दिया रूड कमेंट ने? जल्दी करना है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं करना है कि गलती कर दो। एक्सपेक्ट दिया हुआ, वर्ब की पहली फॉर्म है प्रेजेंट डेफिनेट है, इज एम आर प्लस V3 से बनेगा, इज एम आर प्लस V3 से बनेगा, किस में आ रहा है, सिर्फ एक में आ रहा है, इज एम आर प्लस V3, टिक करो, आगे बढ़ो। शिवानी जी, नीतू मैडम वाली में जो आपके 10-15 डाउट्स हैं वो कल की क्लास में डिस्कस होंगे, टेंशन मत लो। बाकी सब इजी हैं, उसके अंदर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-15 सेंटेंसेस आपके डाउट्स होंगे, वो कल की क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। मुश्किल तो मैंने भी कराए होंगे आपको, अब जो मैंने आपको पढ़ाया था वॉइस और ये वाले वॉइस का कोई कंपैरिजन है? जो मैंने आपको थ्योरी में वॉइस पढ़ाया और इस वॉइस का कोई कंपैरिजन है क्या दूर दूर तक? ये तो बिल्कुल मजाक है, ये तो मेरी पहली क्लास लेके ही हो जाता। लेकिन फिर भी वो चीजें पढ़ाई गई है ना आपको एक्स्ट्रा उसमें, तो ऐसी उसके अंदर 10-15 सेंटेंस एक्स्ट्रा है, वो अपन डिस्कस कर देंगे। बच्चे बार बार कहते हैं सर लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो, मैं कहां से लेवल बढ़ा दूं यार, जब पेपर वाले लेवल बढ़ा के राजी नहीं है, पेपर में ये आ रहा है। अब सोचो हम कितना लेवल पढ़ा रहे हैं और पेपर में क्या आ रहा है। पहले ही हम बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा पढ़ा के तुम्हारी रिसर्च करा के क्या मतलब बनता है, जब पेपर में ये वाला लेवल आना है। इससे कितने गुना लेवल है वो, कम से कम 3-4 गुना लेवल तो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा और पढ़ा के करेंगे क्या? बिना मतलब बच्चों का टाइम खराब करना खाली अपनी हवाबाजी के लिए, मैं भी उठा उठा के रख दूंगा 50 सेंटेंस। कैन नॉट मेक, कैन नॉट मेक मॉडल प्लस में वर्क की बेस फॉर्म है, कांट बी मेड आएगा, कांट बी मेड, और पहले अगर टूल्स ऑब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, टिक करो, आगे बढ़ो। जिस दिन पेपर का लेवल बढ़ गया, आपका पढ़ाया हुआ ही काम आएगा, अभिनय सर बोल रहे थे। चाहता तो मैं भी हूं यार कि लेवल बढ़ जाए, कोई 2 बच्चे फिर मेरे से पढ़ने ज्यादा आया करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे सरप्राइज लिखा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ, वॉज वर प्लस में V3 से बनेगा, वॉज वर प्लस में V3, वॉज वर प्लस में V3, वॉज वर प्लस में V3, बी ऑप्शन, टिक करो, आगे बढ़ो। वॉज ईटिंग दिया हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, वॉज वर प्लस में बीइंग प्लस V3 से बनेगा, किसमें आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में, टिक करिए, आगे बढ़िए। मैंने बोला था ना बी वालों, मैंने कहा था ना अक्सर कॉन्टिन्यूस का पैसे बनाते समय बच्चे बीइंग लगाना भूल जाते हैं।
आर बिल्डिंग दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री से बनेगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री। टिक करिए, आगे बढ़िए। हैज प्लस वी थ्री दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, हैज है प्लस बीन प्लस वी थ्री से बनेगा। इसमें बीन नहीं आ रहा, गया। ये तो हैज है भी नहीं, गया। अब ये दो बचे। कस्टम अथॉरिटीज को पहले ही टिप दे दी गई थी ड्रग्स के द्वारा कि ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स जाके टिप दिया ही क्या, ड्रग्स के द्वारा कि ड्रग्स के बारे में। सेकंड ऑप्शन। लेट अ चेयर बी ब्रॉट, लेट द बेल बी रंग, कुछ याद आ रहा है? लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस वी थ्री, किसका पैसिव है ये इंपेरेटिव के ऑर्डर के ट्रांजिटिव वाला, इंपेरेटिव ट्रांजिटिव ऑर्डर का पैसिव है। इंपेरेटिव इनमें से कौन सा है? ये आस्क वाला है और एक ये सेंड वाला है। आस्क हिम, ये हिम कहां से लिया है, कहां लिखा हुआ है इसमें? तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना, फोर्थ ऑप्शन। इज आर्ग्यूइंग दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इज बीइंग आर्ग्यूड से बनेगा। दो गए। पहले ऑब्जेक्ट केस, केस था, अब सब्जेक्ट केस बनेगा, यानी सी ऑप्शन। टिक करिए, आगे बढ़िए। कांट बी अचीव्ड, मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री, मॉडल प्लस बेस फॉर्म का पैसिव है। कांट अचीव ढूंढो कहां पे, कांट अचीव, ये गया, ये गया। अच्छा, पहले पहले क्या था, सक्सेस सब्जेक्ट था। पहले क्या था, सक्सेस सब्जेक्ट था। तो अब क्या बनेगा, सक्सेस बाय प्रीपोजिशन के साथ चला जाएगा। अब यहाँ सॉरी, ये वाला जो पहले ये पैसिव है ना, सॉरी, पहले ये पैसिव है। पैसिव के अंदर रिसीवर सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बनेगा सक्सेस। किसमें ऑब्जेक्ट सक्सेस दे रखा है, इसमें दे रखा है। अब इसमें बाय एवरीवन या बाय वन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वो यहाँ पे सब्जेक्ट अपने आप से डालना पड़ रहा है, क्योंकि हर किसी पे ये बात वैलिड है, कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता बिना हार्डवर्क और सिंसियरिटी के। ये बनेगा जी ऑप्शन। इसमें क्या लिख रखा है, कोई भी हार्डवर्क और सिंसियरिटी अचीव नहीं कर सकता सक्सेस के बिना। अर्थ का अर्थ हो गया उसमें तो। फोर कैसे कटा, हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी वन कैन नॉट अचीव विदाउट सक्सेस। हार्डवर्क और सिंसियरिटी कैन नॉट अचीव, कि सक्सेस कैन नॉट अचीव। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सक्सेस को अचीव नहीं किया जा सकता इसके बिना। ये भी मीनिंग के बेस पे कटा है बच्चे, फर्स्ट और थर्ड मीनिंग के बेस पे कटे, फर्स्ट और फोर्थ। वॉज गिवन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये, वॉज गिवन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, वी टू से बनेगा, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो गए रहे से बाहर। अब ये दो बचे। बाय हिज एम्प्लॉयर दिया हुआ था, तो अब सब्जेक्ट बनेगा एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज एम्प्लॉयर। टिक करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू आजाद भाई, थैंक यू। वर रिफ्यूज्ड दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, रिफ्यूज्ड वी टू से बनेगा। टिक करिए, आगे बढ़िए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ये हो गया जी खत्म, एक पेपर। अब आप इसके अंदर सोचो, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा एक या दो सवाल ऐसे थे जिसके अंदर थोड़ा रुक के सोचना पड़े, बाकी सब तो खट 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 मारने वाले थे। अगला है जी सीजीएल 2019 टीयर 2 16 नवंबर 2020।
कल आपके जो केडी कैंपस वाली किताब जो है, नीतू मैडम वाली किताब जो है, उसमें जो बच्चों के डाउट्स आते हैं या कह लो जो थोड़े से मुश्किल सेंटेंसेस मानते हैं जिनको बच्चे, कल वो डिस्कस करेंगे और साथ में अपने नरेशन की थ्योरी कल शुरू कर देंगे। वर्ब पोस्ट दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, एक्टिव V2 से बनेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आ रही है? ये डिड पुश, ये भी V2 होता है, लेकिन इसके अंदर होम से शुरू कर दिया। होम डिड यू पुश, कहना क्या था, किसके द्वारा तुम्हें धक्का मारा गया? हु पुश्ड यू, मीनिंग ही गलत हो गया इसके अंदर, तो इसमें तो तुमने किसको धक्का मारा ये पूछ लिया। इसका वाला ऑप्शन आएगा जी सी। लेट अ चेयर बी ब्रॉट, लेट द बेल बी रंग, लेट द लेटर बी पोस्टेड, किसका पैसिव है ये इंपेरेटिव के ट्रांजिटिव के ऑर्डर का पैसिव है। इंपेरेटिव कौन सा इनमें से? यही वाला है, सेकंड ऑप्शन। ये तो इंटारोगेटिव है फर्स्ट वाला। हैव द शॉप ओपन्ड, क्या शॉप खुल चुकी है? ये तो इंटारोगेटिव में चला गया, इंपेरेटिव इसमें सेकंड ही है, टिक करो आगे बढ़ो। हैव बीन बॉट दिया हुआ, हैव बीन बॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। ये एक्टिव क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। हैव प्लस V3, टिक करिए आगे बढ़िए। थोड़ा ध्यान से सोच के। द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, कैच नहीं छोड़ी जानी चाहिए। बी प्लस V3 ये पैसिव है। जिन्होंने ए मार्क किया बच्चे, वॉइस चेंज करनी थी, ऊपर लिखा भी हुआ था एक्टिव क्या होगा इसका। लेट द कैच नॉट बी ड्रॉप्ड, ये भी पैसिव है। पैसिव को तुमने पैसिव ही कर दिया, क्या किया ये? हाँ जी। हैव यू ड्रॉप द कैच, क्या तुमने कैच छोड़ी है? मीनिंग ही चेंज हो गया। यू वुड नॉट ड्रॉप द कैच, तुम कैच नहीं छोड़ोगे। इसमें कैच छोड़नी नहीं है, तुम छोड़ोगे नहीं, पहले डिक्लेयर कर दिया। नहीं नहीं तुम तो नहीं छोड़ोगे, मीनिंग चेंज हो गया। डोंट ड्रॉप द कैच, कैच मत छोड़ना। थोड़ा ऑप्शन पढ़ने पड़ जाते हैं कई बार, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है। सारे क्वेश्चन 2-2 सेकंड वाले नहीं होंगे, दो तीन जरूर होंगे दूसरे भी, तो उनके लिए तैयार रखिए अपने माइंड को। इज ईटन दिया हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव है। वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म से बनेगा ईट, टिक करिए सी ऑप्शन। और किसी में नहीं आ रहा पहला फॉर्म, टिक करिए आगे बढ़िए। दे आर मेकिंग, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पैसिव कैसे बनेगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, टिक करिए आगे बढ़िए। दे आर लिफ्टिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, टिक करिए आगे बढ़िए। रिगार्ड वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट, इज एम आर प्लस V3, टिक करिए आगे बढ़िए। ये लोग 0.1 सेकंड में कैसे लगा देते हैं बच्चे? लैपटॉप पे हो सकता है। मान लो जैसे अब आपको इसका ऑप्शन लगता है कि यार इसका ऑप्शन ना बी आएगा, तो पहले बी दबा के बैठ जाओ। पोल आने से पहले बी दबा के बैठ जाओ। कमेंट में, कमेंट की साइड कर्सर मत लेके जाना, बिना उस पर क्लिक किए बी दबा के बैठ जाओ, तो पोल चलेगा, तो आपका आंसर 0.1 सेकंड में हो जाएगा।
आंसर दिख जाने के बावजूद 70% करते हुए आंसर दिख गया था इसका गलती से, अगली स्लाइड हो गई थी मुझसे। चलो, गेव दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज वर्ब प्लस में V3 से बनेगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, लो फिर तो बेशर्मी हुई है। तो फिर तो इसे बेशर्मी का नाम दिया जाना चाहिए कि जिसमें तुम 70% कर रहे हो। बस क्यों? क्योंकि अच्छा डाई ट्रांजिटिव वर्ब आ गई, थोड़ा सा मुश्किल हुआ, दिमाग खराब। कराया नहीं मैंने तुम्हें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, 2 पैसे बन सकते हैं यहाँ पे। दूसरा वाला दिया ही नहीं हुआ, बुक वाला। एन इंटरेस्टिंग बुक वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर, ये बनता दूसरा अगर होता, तो वो इसमें है ही नहीं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाला तो वैसे ही प्रेफर करता है, अगर वो होता तो भी यही प्रेफर होता। सीता की जगह गीता कर दो, भट्ठा गोल। एक भी नंबर कटवा के आए ना वॉइस नरेशन में तो जलील हो तुम 1 नंबर के। हैंग द वॉशिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन, अब ये क्या है, इंपेरेटिव का, ट्रांजिटिव का, ऑर्डर वाला वर्जन है, तो लेट द वॉशिंग बी हंग से बन जाएगा। हैंग्ड का मतलब हैंग 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 फांसी देना होता है, हैंग हंग हंग टांगना होता है, कपड़ों को फांसी दोगे क्या, गलत हो गया। लेट द क्लोथ हैंगिंग, ये पैसिव कैसे है, वो नकली हो, बी की फॉर्म प्लस V3 कहाँ आ रहा है इसमें। लेट लेट के बाद कभी फुल इन्फिनेटिव आता है क्या? क्लास के पढ़ाए वढ़ाए सारे सेंटेंस में 50% कर रहे हैं, जलील ना हो तो। ये करवा लो, अब इसमें कर दोगे 90% भाग के, है ना, इसमें कर देना 90% और फिर अपने आप को फन्ने का समझ लेना बस। वाह वाह, 95%, वी आर द रॉक स्टार्स। हैज अप्लाइड, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज है प्लस बीन प्लस V3 बन जाएगा, टिक करो, अपना आगे बढ़ो। वॉज हिट दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, एक्टिव में V2 आएगा, हिट की फॉर्म हिट 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 ही चलती है, तो इनमें से कोई भी नहीं है पास्ट इंडेफिनिट V2, एक ही ऑप्शन है, टिक करिए, आगे बढ़िए। हैव लुक्ड दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज है प्लस बीन प्लस V3 से बनेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 से बनेगा। 2 ऑप्शन गए। बाद में ये लुक एट, अब ये फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज पर ध्यान देना। अब यहाँ पे प्लान सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैज वाले से बनेगा, हैव वाले से क्यों बनेगा? विल ले दिया हुआ यहाँ पे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी लेट ढूंढो कहाँ पे, विल बी लेट, टिक करो, आगे बढ़ो। माइट बी प्रमोटेड, मॉडल प्लस बी प्लस V3, मॉडल प्लस बेस फॉर्म से बनेगा, माइट प्रमोट ढूंढो किसमें, टिक करो, आगे बढ़ो। ये जो माइट में ये कर रहे हैं ना, तुम्हारे वॉइस और नरेशन के रूल की खिचड़ी बन चुकी है भाई। वॉइस में नहीं चेंज होता मॉडल, वॉइस में ना टेंस चेंज होता है, ना मॉडल चेंज होता है, ना प्रोनाउन चेंज होता है, वो सारे चेंजेस सिर्फ नरेशन में आते हैं। रूल दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, वॉज वर्ब प्लस में V3 से बनेगा, एक ही ऑप्शन में, टिक करो, आगे बढ़ो। वॉज वर्ब प्लस में V3 दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये डिड के साथ बेस फॉर्म से बनेगा, ये इंटरोगेटिव है ना, तो डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना कि V2। ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल नहीं होता, ही डिड नॉट गो टू स्कूल होगा, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। सी वालों क्या कर रहे हो, सेकंड थर्ड क्लास की भी कोचिंग देनी पड़ेगी क्या? अब डिड के साथ लेफ्ट आता है क्या?
आस्क दिया हुआ है, वर्क की सेकंड फॉर्म दी हुई है, वॉज वर्क प्लस में V3 से बनेगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। इज बीइंग कंपोज दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है ये। इज कंपोजिंग ढूंढो, किस में आ रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। हैज बीन पैक्ड दिया हुआ है, हैज है प्लस बीन प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, हैज है प्लस V3 ढूंढो, किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। आधी क्लास हो चुकी है जी खत्म। आधी क्लास का लीडर बोर्ड देख लीजिए, प्रीति 40 आउट ऑफ 40, कुंदन 40, गोपाल 40, समीम 40, साकेत 40, उत्कर्ष 40, शिखर 39, अर्पित 39, दीपाली 39, पहाड़ी बॉय 39। कल के बाद आपकी कितनी क्लास और बच रही है? इस बैच की कल के बाद कितनी क्लास और बची है आपकी? 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 और 6, एक और लगवा लूंगा इसमें, 7। 7 क्लासेस हैं। मोस्ट पबली इसके अंदर मैं आपकी वॉइस मतलब ये अपना नरेशन खत्म करके उसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा। फिर भी अगर कुछ एक आधी क्लास बची, तो 4 मई को जो प्रैक्टिस बैच आएगा उसके अंदर करा दूंगा, ठीक है। पहले ये प्लान था शुरुआत में उसके अंदर करा दूंगा, लेकिन अब वो जरूरत पड़ेगी नहीं। उसकी स्टार्टिंग सोचा था कि वॉइस नरेशन से कर लेंगे, अब उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, हो जाएगा अपना इजीली कवर। नरेशन की थ्योरी के अंदर मेरे को 4 दिन नरेशन की थ्योरी में लगेंगे, 3 दिन प्रैक्टिस करा दूंगा, मोर देन सफिशियंट है वो। 4 मई को इसमें एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च होगा, 4 मई को सेम टाइम, यही अनअकैडमी प्लस, सेम यही टाइमिंग 12:30 से 2। इसमें क्या होगा, इसके अंदर अपने हर चैप्टर के अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मान लो जैसे प्रोनाउन चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, साथ में कुछ नया भी सीखने को मिल जाए। सेम ऑब्जेक्टिव, सारे कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज हो जाए, साथ में कुछ 1 2 पॉइंट नए भी अपने को सीखने को मिले, मेंस लेवल कह सकते हो आप इसको, ठीक है जी। वैसे तो देखो ये मजाक ही होता है, मेंस लेवल जैसा कुछ नहीं होता, ये मन समझाने की बातें हैं, है ना। अब मैं भी यही काम करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, मैं यही काम करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, ओ माय गॉड दिस इज मेंस एंड आई विल गिव यू द अपडेटेड कंटेंट, लेटेस्ट कंटेंट, फलाना दिगड़ा। अच्छा नहीं लगता बच्चे, सीधी बात है, सवाल वही होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस लिख दो, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बात इतनी ही। घुमा फिरा के ऐसा कुछ नहीं है, ये प्री के सवाल है, मेंस के सवाल है, वो बिना मतलब की कोर्स बेचने के तरीके होते हैं। मैं उस लेवल पे गिरना चाहता नहीं हूं, इसलिए आपको साफ साफ बता रहा हूँ, चुपचाप ये मान लेना प्रैक्टिस बैच है भैया, सीधा सीधा ये मान लेना कि प्रैक्टिस बैच है। चलो जी, आगे आ जाइए। मिसलिनियस भी कर लेंगे बच्चे, ये प्रैक्टिस बैच ना थोड़ा सा लंबा चलाऊंगा मैं। नॉर्मल प्रैक्टिस बैच में 1 महीने का चलाता हूँ, कम से कम 1.5 महीने का चलाऊंगा मैं, कि अपने चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस हो जाए और साथ में लास्ट में मिसलिनियस और क्लोज टेस्ट वगैरह भी हो जाए। 1.5 महीने या 2 महीने तक चलाऊंगा इसको। हाँ जी, रेक्ट दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, वॉज वर्ब प्लस में V3 बनेगा, टिक करिए, आगे बढ़िए। फियर्स मतलब बड़ा खतरनाक।
सो मच नॉइस ऑट नॉट टू बी मेड। अब आपको पता होगा ये मॉडल होता है ऑट टू, उसका पैसिव कर रखा है, मतलब मॉडल के साथ प्लस इन्फिनेटिव का पैसिव है ना। वैसे तो इसको ऐसे समझ सकते हो, इन्फिनेटिव तो कहां से आ गया इसके अंदर, ऑट नॉट, ऑट के साथ तो टू है ही, ऑट टू मेक का पैसिव है ये ऑट टू मेक का बेसिकली पैसिव है, हाँ क्या ना। और ध्यान रखिएगा जब नेगेटिव करना होता है तो नॉट आता है इसके अंदर ऑट और टू के बीच में, ये थोड़ा सा इसमें टेढ़ा स्ट्रक्चर होता है। तो ऑट टू मेक किस में आ रहा है, ऑट टू मेक, ऑट टू मेक ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा है, ये दो स्ट्रक्चर बचे हैं मेरे पास। और नॉट की पोजीशन कहां पे आती है जब भी ऑट का, ऑट वाले सेंटेंस का नेगेटिव करना होता है, ऑट और टू के बीच में। इसीलिए बहुत लोग इस पे सवाल भी उठाते हैं कि ऑट टू को मॉडल मानना भी चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जनरली नॉट कहाँ आता है, मेन वर्ड से पहले आता है, मॉडल के बीच में थोड़ी नॉट घुस जाता है। लेकिन ऑट के अंदर जब ध्यान रखिएगा नेगेटिव करना हो तो इसके बीच में आता है। आपने पढ़ा होगा, वैसे किसी ने आपको बताया भी होगा कि ऑट टू पे बड़ी डिबेट होती है कि इसको मॉडल मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अरे क्या हो गया जी, अर्का अर्का कैसे छाया हुआ है, क्या बात हो गई, क्या जीत लिया अर्का ने, अर्का ने क्या जीत लिया आज, कॉम्बैट जीत लिया, रैंक 1। तो लैपटॉप भी मिल रहा है क्या अर्का को? अच्छा अल्ट्रा कॉम्बैट था ना आज तो, भाई साहब। है अर्का, लैपटॉप मिल गया क्या तुझे नया? फिर तो बधाई हो यार, मेरे पास ही बहुत पुराना लैपटॉप है, मैं भी सोच रहा हूँ कोई कॉम्बैट वगैरह एक बार मैं भी खेल लूँ, कोई दूसरी आईडी बना के कॉम्बैट खेल लेता हूँ एक बार। विल कंसीडर, विल कंसीडर, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी कंसीडर्ड, विल बी कंसीडर्ड, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो गए। अच्छा योर एप्लीकेशन पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, टिक करिए आगे बढ़िए। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम जीत लो एक, इतना ही बहुत है, मैं खरीद लूंगा, मुझे अनअकैडमी वाले ठीक ठाक पैसे देते हैं, मैं खरीद लूंगा, जीत लो तुम। देख रहे हो टेस्ट देने के पैसे मिल रहे हैं, टेस्ट दो लैपटॉप जीतो, थोड़े दिनों में ये टाइम आ जाएगा, प्लीज मुझसे कोर्स कर लो यार, 500 रुपये दूंगा, प्लीज मुझसे कोर्स कर लो, 500 रुपये दूंगा तुम्हें, 500 रुपये। यस सर ऐसा होना चाहिए, है ना, देख कैसे कैसे राल टपकी है इसकी, यस सर ऐसा होना चाहिए। ये जो एसएससी पढ़ाने वाले टीचर है इनकी झुग्गियां होनी चाहिए रेलवे स्टेशन के उस तरफ, है ना, रेड लाइट पे भीख मांगते हुए नजर आनी चाहिए, देख देख शर्म नहीं आ रही इसको, 6,000 में बिल्कुल मोल लेने को हो रहा है। हैव फाइनलाइज्ड, हैव फाइनलाइज्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज है प्लस बीन प्लस वी थ्री से बनेगा, यानी ये दो ऑप्शन तो गए रेस से बाहर, ये दो ऑप्शन तो गए रेस से बाहर, अब बचे ये वाले दोनों, अब बचे ये वाले दोनों। अब यहाँ पे साइट ऑफ द फैक्ट्री है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, टिक करो आगे बढ़ो। थोड़ा ध्यान से, इट इज बिलीव्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है यानी ये दो ऑप्शन तो गए रे से बाहर, V1 से बनेगा, क्योंकि अभी विल को वुड में चेंज में करना, मैंने तुम्हें ये बताया है मॉडल चेंज नहीं होते बच्चे, एक्टिव पैसिव के अंदर वॉइस नरेशन में करते हैं विल को वुड में, तो कंफ्यूज मत होइए, सी ऑप्शन टिक करिए आगे बढ़िए। आर प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, टिक करिए आगे बढ़िए। कॉल्ड दिया हुआ, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ, वर्क की सेकंड फॉर्म दी हुई है, वॉज वर्क प्लस में V3,
वर स्वेलोड दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, वॉज वर प्लस में V3, एक्टिव बनेगा V2 से, एक में ही आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टिक करो आगे बढ़ो। वर रिकॉग्नाइज्ड फिर से पास्ट इंडेफिनिट, V2 से बनेगा, एक में ही है, टिक करो आगे बढ़ो। थोड़ा ध्यान से। वाई आर द पीपल बीइंग अलॉड, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3 किसका पैसिव होता है? बीइंग प्लस में V3 किसका पैसिव होता है? ये तो V1 प्लस ING का पैसिव होता है, हाँ कि ना? वाई आर द पीपल बीइंग अलॉड, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ढूंढो, किसमें आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, टिक करो आगे बढ़ो। डू यू ड्रिंक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर प्लस V3 से बनेगा, इज एम आर प्लस V3 से बनेगा, ड्रैंक V2, ड्रैंक V2, ड्रंक, इसमें इज एम आर नहीं आया, तीनों गए, एक ही ऑप्शन टिक। हैज बीन मेड दिया हुआ है, हैज बीन मेड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैज अ प्लस V3, टिक करो आगे बढ़ो। मे यू अचीव सक्सेस इन ऑल योर एंडेवर्स, मे यू अचीव, मे मॉडल है, अचीव मेन वर्ब है। अब यहाँ पे मे और विल साथ में, क्या बात, शाबाश। द सक्सेस हैज बीन अचीव्ड, उसमें कह रहे भगवान करे तुम अपने प्रयासों में सफलता अचीव करो, और इसमें कह रहे सक्सेस मिल चुकी है, बहुत बढ़िया। मे को माइट में चेंज करना, मॉडल मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, थर्ड ऑप्शन, टिक करिए आगे बढ़िए। हाउ मच डू यू पे, ये प्रेजेंट डेफिनेट है भैया, इज एम आर प्लस V3 से बनेगा, टिक करिए आगे बढ़िए। हैज बीन प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ये किसमें आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट? सिर्फ एक ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, टिक करिए आगे बढ़िए। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, कहाँ का पैसिव है ये इंपैरेटिव के ट्रांजिटिव के ऑर्डर वाला है पैसिव, है ना? अच्छा, अब यहाँ पे लेट, यहाँ पे भी लेट, ये तो पहले तो कुछ और वर्ब होगी ना, उसको लेट से बनाते हैं, नहीं भैया ये तो इंपैरेटिव ही नहीं है, नहीं भैया। हैव यू, ये तो इंटेरोगेटिव हो गया, एक ही है जी, टिक करो आगे बढ़ो। CGL की सारी शिफ्ट हो गई कि बची है? 21 तक ही थी ना शायद, सारी शिफ्ट हो गई ना, 21 तक की 23 तक, CGL की शिफ्ट सारी खत्म हो गई मेरे ख्याल।
आर यू प्लेइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव कैसे बनता है? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी3 से बनता है। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी3 से बनता है। किसमें आ रहा है? थर्ड ऑप्शन, टिक करो आगे बढ़ो। इस बार वाले जो हुए उनके करा दो अब। इस बार वाले पेपर तो आ जान दो भैया। इस बार वाले जैसे पेपर आएंगे हाथ की हाथ करा देंगे। द डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय मी टुनाइट। विल हैव बीन प्लस वी3, विल हैव प्लस वी3 से बनेगा। ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव है ये। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव क्या होता है? विल हैव प्लस वी3। वर यू समन्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। इंटारोगेटिव है तो डिड से बनेगा। डिड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म ये रहा। नकलियो अभी आज की क्लास में बताया डिड के साथ वी2 नहीं आता। 21% फिर से वही बेवकूफी कर रहे हो। खींच के लपड़ लगाओ अपने। आज की क्लास में हुआ है और वो भी तुम्हें याद नहीं रह रहा। बढ़िया सा एक जचाओ ऐसे भड़ाक। घर वाले आए, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ क्या हुआ? वॉज रिपोर्टेड दिया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है ये। एक्टिव बनेगा वी2 से। टिक करिए आगे बढ़िए। अब है जी एसएससी सीपीओ 2019। एसएससी सीपीओ 2019 26 जुलाई 2021 ये डेट है। चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। स्पाइकर कह रहा है लीडर बोर्ड दिखा दो। बस अब 10 मिनट की बात है। लीडर बोर्ड ही लीडर बोर्ड है। 10 मिनट में फाइनली दिखा दूं। आ जाओ। आर हेल्ड दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है इज एम आर प्लस वी3 यानी वी1 से बनेगा। टिक करिए आगे बढ़िए। फिर से वही फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव दिया हुआ विल हैव प्लस बीन प्लस वी3। एक्टिव कैसे बनता है इसका? विल हैव प्लस वी3। टिक करिए आगे बढ़िए। अग्रीड क्या हुआ है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वॉज और प्लस में वी3 से बनेगा। दो ऑप्शन गए। दो क्या तीन ही गए। इस दिया हुआ इसमें एक ही ऑप्शन। टिक करो आगे बढ़ो। एम ट्रस्टेड दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। ट्रस्ट से बनेगा। पहले बाय के बाद ऑल माई फ्रेंड्स था तो अब ये सब्जेक्ट बनेंगे। टिक करिए आगे बढ़िए। एडवाइस दिया हुआ है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। वॉज वर्ब प्लस में वी3 से बनेगा। दो ऑप्शन गए। पहले हर ऑब्जेक्ट था अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा शी। टिक करिए आगे बढ़िए। लेट द मेडिसिन बी एडमिनिस्टर्ड, ये दवाई दी जाए हर 4 घंटे में। लेट द मेडिसिन बी एडमिनिस्टर्ड कहाँ का पैसिव है? इंपैरेटिव के ट्रांजिटिव का ऑर्डर का पैसिव है ये। इंपैरेटिव बनेगा। ये दोनों तो इंपैरेटिव है ही नहीं गए। अच्छा लेट यू एडमिनिस्टर। लेट यू एडमिनिस्टर। अब यू इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। यू यहाँ पे लिख दिया तो वैसे भी गलत है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि ये लेट तो पैसिव में जाने के बाद आता है ना। शुरुआत में लेट थोड़ी होता है। एडमिनिस्टर से बनेगा। टिक करिए आगे बढ़िए। हैज डिस्कस्ड है। प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज है प्लस बीन प्लस वी3 से बनेगा। एक में ही आ रहा है। टिक करो आगे बढ़ो। अरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अब तो। लग रहा होगा मेंस में कर देंगे हम 20/20।
ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्टेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव V1 से बनेगा, दो ऑप्शन गए। ऑब्जेक्ट के साथ टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक होती है, लगानी पड़ती है, वी ऑब्जेक्ट दिस प्रपोजल नहीं, वी ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल, सी ऑप्शन। अगर एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन फिक्स है तो पैसिव में भी जाएगी, अगर पैसिव में कोई प्रीपोजिशन फिक्स है तो एक्टिव में आपको नजर आएगी। अगर किसी के साथ कोई प्रीपोजिशन फिक्स है, कोई वर्ब के साथ, कोई एडजेक्टिव के साथ, तो आपको दोनों जगह नजर आएगी। जनरली आता बोला, जनरली आता है। सोच के थोड़ा। हैव ऑल द बिल्स बीन वेरीफाइड, क्या सब बिल्स वेरीफाई किए जा चुके हैं बाय समवन। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ये एक्टिव में समवन सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात, हैज है प्लस बीन प्लस V3 पहले था तो हैज है प्लस V3 बनेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। अब अपने को देखने इन सब में से, इसमें हैज है प्लस V3 नहीं आ रहा, ये तो इसलिए गया। समवन के बाद वर्ब सिंगुलर आती है इसलिए गया। इसमें हैज है के बाद V3 आना था, इसमें तो V1 ही लिख देगी इसलिए गया। तो सी ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए। बाय समवन की जरूरत नहीं थी आशु, आप एकदम सही कह रहे हो। अगर यहाँ पे बाय समवन ना होता तो बल्कि ज्यादा बढ़िया रहता, ना होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन हमें एक्टिव में तो लिखना पड़ता है, एक्टिव में तो सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है। पैसे में आप बाय समवन या ना भी लिखते तो भी चलता। आर द अटेंडेंस रूल्स बीइंग रिलैक्स्ड, आर प्लस बीइंग प्लस V3 दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है ये, टिक करिए, आगे बढ़िए। नोबडी वॉज बीइंग रिडिक्यूल्ड, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है ये, वॉज वर्ब प्लस में बीइंग प्लस में V3, पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा, वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस में ING, टिक करो, आगे बढ़ो। अब ये इतना पास्ट इंडेफिनिट, इतना पास्ट इंडेफिनिट कर लिया कि इसी पे रुक गए। देखो कंटिन्यूअस भी नजर नहीं आ रहा, आंख है कि बटन है। दिमाग एक्टिव रखो बच्चे। चलो एक सेकंड पॉज लेके आराम से ऐसे बढ़िया ऐसे से कर लो, दो ऐसे से कर लो, करो करो करो। लक्षण ठीक नहीं लग रहे हमें तुम्हारे, करो। मुंह धो के आओ, चलो भाग के। 10 मिनट की क्लास बची है, 10 मिनट भी नहीं बची, 5 मिनट बची है, जल्दी से मुंह धो लो। चलो आ जाओ। थोड़ा जल्दी चला दिया मैंने इसका पोल, टाइम देना था इस क्वेश्चन में यार। डोंट अलाउ द स्ट्रेंजर्स इनटू द सोसाइटी, ठीक है, इंपैरेटिव है। अब यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। लेट द स्ट्रेंजर्स मस्ट नॉट अलाउ, लेट भी लिख रहे हो, फिर मॉडल भी लगा दिया, यहाँ पे गलत हो गया। लेट द स्ट्रेंजर, लेट भी लिख रहे हो, शुड भी लिख रहे हो। लेट और शुड साथ में कैसे आ पाएंगे। लेट द स्ट्रेंजर्स बी नॉट अलाउड, ऐसा कुछ होता तो फिर भी सोचते अपन, गलत हो गया। अच्छा, स्ट्रेंजर शुड नॉट हैव बीन अलाउड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की साइड चला गया। ऑप्शन बनेगा जी सेकंड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल था ये। ये भी बढ़िया है, थोड़ा सोच समझ के। यू हैव टू सी टू बिलीव इट, तुम्हें उसको देखना पड़ेगा उस पर यकीन करने के लिए। तो यहाँ पे यू हैव टू सी, अब यहाँ पे एक तो टू सी का पैसे बनेगा क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है, टू बिलीव का पैसे बनेगा क्योंकि इसके पास भी ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों का ऑब्जेक्ट अगर तुम देख पा रहे हो एक ही है, वही इट है, वही सेम चीज है ये, तो इसको एक बार भी लिख दोगे तो चलेगा। अब मैंने सब्जेक्ट बना लिया इट, और ये हैव है, ये सिंगुलर की वजह से हैज हो गया,
तो टू सी का टू बी सीन हो गया और टू बिलीव का टू बी बिलीव्ड हो गया। बाय यू लिखने की जरूरत नहीं। ये भी थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा देख के। लोग कहते हैं कि वो सालों तक सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सी दिया हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट दिया हुआ है, इज एम आर प्लस वी थ्री से बनेगा, हैज सेड से तो बनेगा नहीं, एक ऑप्शन गया रेस से बाहर। ठीक, अच्छा, ही हैज लिव्ड दिया हुआ है, परफेक्ट की सेंस है यहाँ पे परफेक्ट टेंस की सेंस है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे टू लिव लिख दिया, परफेक्ट खत्म कर दिया, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लगा दिया, फिर से वही परफेक्ट खत्म कर दिया। इसमें आ रहा है टू हैव प्लस वी थ्री, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव का परफेक्ट। हाँ मुझे पता है कि जो एग्जैक्ट आप सोच रहे हो वैसा नहीं बना, कायदे से इसका कुछ ऐसा होना चाहिए था, इट इज सेड दैट ही हैज लिव्ड, ऐसा कुछ करके बनना चाहिए था इसका। पीपल वगैरह से जनरली अपन नहीं बनाते, इट इज सेड दैट ऐसा कहा जाता है, ऐसे करके इसका बनना चाहिए था। लेकिन अपने पास जो चार ऑप्शन है उनमें से देखना पड़ेगा अपने को, ये और कोई चारा नहीं है अपने पास। हैज के साथ बीन कैसे, हैज के साथ बीन कैसे मतलब, हैज के साथ बीन भी कैसे, अरे इसका पैसिव हो नहीं पाया ना यार, ये तो इंट्रांजिटिव है, लिव ऑन समथिंग, ये तो इंट्रांजिटिव है, इसका पैसिव हो थोड़ी पाया, इसका तो पैसिव हो ही नहीं पाएगा ना। लिवर तो इंट्रांजिटिव है, अगर मैं कहूं आई लिव इन दिल्ली तो इसका पैसिव हो पाएगा क्या, आई लिव इन दिल्ली इसका पैसिव हो पाएगा, इसका तो पैसिव हुआ ही नहीं ना भाई, इसको बस परफेक्ट इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर दिया परफेक्ट वाली सेंस देने के लिए। अब यहाँ पे वॉज बीइंग गिवन दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये वॉज और प्लस में वी थ्री से बनेगा, टिक करो आगे बढ़ो। रॉब दिया हुआ, वी टू दिया हुआ, वॉज और प्लस में वी थ्री से बनेगा, टिक करो आगे बढ़ो। कैन प्लस वर्क की बेस फॉर्म दी हुई है, कैन बी प्लस वी थ्री से बनेगा, कैन बी प्लस वी थ्री, कैन इसमें भी आ रहा है, बीच में भी आ रहा है, इसमें तो वी टू लिख दिया, कैन बी फॉरगॉटन, टिक करो आगे बढ़ो। विल कैंसिल दिया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ है, विल बी प्लस वी थ्री से बनेगा, एक में ही, टिक करो आगे बढ़ो। आर प्रोवाइडिंग दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, टिक करो आगे बढ़ो। शुड नॉट बी फेड, होना तो ऐसे चाहिए था, यू शुड नॉट फीड द एनिमल्स इन द जू, होना तो ऐसे चाहिए था, है ना, लेकिन वो वाला तो है नहीं अपने पास, तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। डोंट फेड, डोंट डू डज के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, गलत हो गया। डोंट बी फीडिंग, कॉन्टिन्यूस कहां पे, यहाँ पे गलत हो गया। फीड नॉट द एनिमल्स इन द जू, फीड नॉट, बच्चे नॉट, डोंट फीड होता, फीड वर्ब के बाद नॉट, ये कैसे आ रहा है, गलत हो गया। तो डोंट फीड से बनाना पड़ेगा, जो मीनिंग सही रख रहा है और कोई इलाज ही नहीं। बहुत बार ऐसा करता है कि चार ऑप्शन ऐसे दे देता है जिसके अंदर से कोई सा भी ठीक नहीं होता, लेकिन अंधों में से काना राजा सिलेक्ट करना पड़ता फिर अपने को। सेंड दीज बुक्स एट माई एड्रेस, इंपैरेटिव का ट्रांजिटिव का ऑर्डर वाला वर्जन है ये, लेट दीज बुक्स बी सेंट। वॉज सराउंडेड दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वी टू से बनेगा, सराउंडेड, टिक करो आगे बढ़ो।
विल हेल्प दिया हुआ है, विल बी हेल्प्ड। अब ये नोबडी, यू विल बी हेल्प बाय नोबडी ना लिख के यू विल नॉट बी हेल्प बाय एनीबडी लिख दिया इसने, तो यही टिक करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आज के सेकंड लास्ट सवाल पे आ जाइए, आज के सेकंड लास्ट सवाल पे आ जाइए। इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हुआ है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी3 ढूंढो कहां पे, टिक करिए आगे बढ़िए। सेकंड लास्ट नहीं था, सॉरी भाई, लास्ट ही था वो। अर्पित 83, साकेत 83, कुंदन 82, गोपाल 82, उत्कर्ष 82, उत्तम 82, उदित 81, समीम 81, स्पाइकर 81, अश्विन 80। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। केडी कैंपस के जो आपके डाउट्स होते हैं, जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, ऐसे वाले जो सेंटेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में कल अपनी नरेशन की थ्योरी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, डाउट वाले सवाल तो ज्यादा से ज्यादा पहले आधे घंटे में ही हो जाएंगे, बाकी आधे घंटे में नरेशन की थ्योरी डिस्कस करेंगे। AVS 10 मेरा कोड है, अपने दोस्तों को बता सकते हो। आपका बैच खत्म होते ही 4 मई से एक प्रैक्टिस बैच आ जाएगा चैप्टर वाइज वाला, उसको अटेंड करना जी आपको। आज के लिए गुड नाइट। और वो जो 2:30 से 3:30 की क्लास है वो आज मेरे यूट्यूब चैनल पे है। 2:30 से 3 के अंदर एक CGL का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ और 3 से 3:30 के अंदर दूसरा CGL का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हो भैया देख सकते हैं। आज के लिए गुड नाइट।